आइए हम देखते हैं आज टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। काल का मतलब है समय या टाइम। टेंस मीन्स होता है काल। काल का मतलब होता है समय और या तो टाइम। टेंस के प्रकार। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा आपका फ्यूचर। यानी प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, पास्ट मीन्स जो बीत गया है और फ्यूचर जो आने वाला है। प्रेजेंट का मतलब आपका वर्तमान, वर्तमान काल, यानी जो समय चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम क्लास में जब आपकी प्रेजेंट की लगती है, यानी एब्सेंट प्रेजेंट के लिए रजिस्टर से, तो आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम, जो भी। तो आपका यहाँ से प्रेजेंट का मतलब है आप मौजूद हैं। पास्ट आपका पास्ट यानी गुजरा हुआ यानी बीता हुआ, इसको हम भूतकाल भी कह देते हैं। भूतकाल क्या कहेंगे इसको, बीता हुआ का समय या भूतकाल। ये आपका फ्यूचर भविष्यत काल होता है, इसका मतलब भविष्यत। टेंस का मतलब काल, भविष्यत काल, यानी जो आपका फ्यूचर बनेगा, फ्यूचर बनेगा, फ्यूचर में आने वाला होगा, उसे क्या कहा जाएगा, जो समय आपके फ्यूचर में आएगा यानी भविष्य में आएगा, उसे भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन ही प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब आपका जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो बीत गया उसे क्या कहा जाए, पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस। टेंस मीन्स होता है समय या काल या टाइम। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनके भी चार चार पार्ट हैं। आइए नीचे देखते हैं। इनडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका है परफेक्ट टेंस, और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे हमने जगह छोड़ी है, इसलिए कि ये जो चारों पार्ट हैं ये तीनों टेंसों में मौजूद होते हैं। वो प्रेजेंट में भी होगा। प्रेजेंट, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें पास्ट, पास्ट के पार्ट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पे हम फ्यूचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल फ्यूचर और प्रेजेंट। प्रेजेंट का अगर पार्ट है तो प्रेजेंट से स्टार्ट कर देंगे सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट से स्टार्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फ्यूचर से, फ्यूचर का पार्ट पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करेंगे इनकी
प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब है, एक तरह से हम देख लें तो किसी के सेंटेंस में है आएगा लास्ट में, यानी होना। पास्ट का मतलब है था, और फ्यूचर का मतलब गा गी गे से है, गा लास्ट में गी गे भी आ सकता है। जाएगा, आएगा, जाएंगे, जाएगी, इस तरह से आपका लास्ट में एक जो भी सेंटेंस आपका वाक्य बनता है, जैसे वह सोएगा, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, तो लास्ट में आपका गा गे आता है आपका। और इसमें वह जाता था, या इसमें वह जाता है, इस टाइप से। अगर हम बात करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब बात होती है प्रेजेंट की, तो इसकी पहचान, इधर हम पहचान लिख रहे हैं, पहचानेंगे कैसे इसको? पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, लास्ट में क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे राम जाता है, तो इसके, ये आपका क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस के आखिरी में आपको क्या मिला? ता और है, तो ये इसकी पहचान हो गई। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वाक्य है। इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे, लास्ट में आपको क्या मिलेगा वाक्य के अंत में? रहा, रही, रहे, रहा है, रही है और रहे हैं। रहा, जिस वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। जैसे हम बात अभी राम की कर रहे हैं, तो राम पे रहने, राम जा रहा है, तो इस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा? हा, रहा और है दिखाई दे रहा। रहा है, तो हमने बात कहा था रहा है, इसकी पहचान हम किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद, अगर उसके अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आपको दिखाई देते, तो क्या आपका सेंटेंस, क्या कौन से टेंस में चला जाएगा आपका? वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अगला देखते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण होना, काम का पूरा हो जाना, यानी इसमें क्या होगा? चुका है, अंत, ये अंत में ही होगा, वाक्य के अंत में ही होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे देखते हैं, राम अभी जा रहा, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जा रहा है, अब राम जा चुका है, चुका है, राम जा चुका है, यानी काम पूरा होना। यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है काम का पूरा हो जाना, चुका है। इससे आपका पहचान समझ में आ रही है। इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, तो इसमें आपका रहा, रही, रहा है, रही है, रहे के साथ क्या आएगा? लास्ट में समय दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लास्ट में समय दे दिया जाएगा, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये किसका टेंस है, सेंटेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय। 2 बजे से जा रहा है, 3 बजे से जा रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन सेंटेंस होगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आइए इसमें कुछ थोड़ी सी और बातें रह गई हैं। अगर कोई भी सेंटेंस इंडिफिनिट का है तो उसके अंत में हमेशा लगो ता, ती, ते, ता, ती, ते, या गा, गी, गे। बात करते हैं जैसे यही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता तो उसके अंत में क्या आता, ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडिफिनिट का होता ता था, ती थी, ते थे। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट का आएगा तो गा है, गी है, गे है। जाएगा, जाएगी, जाएगी, इस तरह से। कॉन्टिन्यू, आपने सुना होगा कॉन्टिन्यू, उससे बना है कॉन्टिन्यूअस। कोई काम लगातार हो रहा हो तो रहा, इसमें क्या रहा, 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 रही और रहे। अगर ये प्रेजेंट का होता तो इसमें है जुड़ जाता, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट का होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर का होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और परफेक्ट में देखते हैं, इसमें आएगा चुका, चुकी और चुके। क्या आएगा, चुका, चुकी, चुके। अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट लगा देते हैं तो चुका इसके साथ जुड़ जाएगा, चुका है। अगर पास्ट लगा देंगे तो चुका था, फ्यूचर लगा देंगे तो चुका होगा। तो प्रेजेंट लगने के नाते चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट अगर लग जाता है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, रहा, रही, रहे, प्लस समय, टाइम, प्लस समय या टाइम और दिया रहेगा। जैसे अगर बात करें हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के लिए अगर है तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से सो रही है, वो 2 घंटे से खाना पका रही है। इस टाइप के आपके सेंटेंस आते हैं। पास्ट में अगर है तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय। वह 2 बजे से सो रहा था, वो 2 घंटे से खाना पका रही थी, वो 3 बजे से नहा रहा था। यानी पास्ट लगने का मतलब इसमें था लग जाना। फ्यूचर को लगा के देखते हैं। फ्यूचर अगर लगाते हैं इसमें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और साथ में समय, वो 2 घंटे से नहा रहा होगा, वे 2 घंटे से जा रहे होंगे, वो 3 बजे से सो रही होगी। इस टाइप के सेंटेंस आपके जब भी दिखाई देते हैं तो वो क्या, कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय वाले। तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। बट अगर है लगा है तो प्रेजेंट का हो जाएगा, पास्ट लगा है तो था, रहा था, रही थी, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और रहा होगा, रही होगी लगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये तो इसकी हम पहचान करने के लिए हमने लिख रखा है। आइए आगे देखते हैं।
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? पास्ट का मतलब था, तो था। था, थी, थे, या अथवा कभी कभी या ई ए भी आता है, या ई ए भी आता है। जैसे राम जाता था, या इसमें हो जाएगा राम गया। देख लीजिए इसमें था आ गया आपका, और या भी, या दोनों एक ही सेंटेंस है। इसमें था थी आएगा, और या ई ये आएगा। अगला देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें रहा था, रही थी, और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे राम जा रहा था। और फीमेल होती तो यहाँ पे रही थी हो जाता, और वे होते तो रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें देखते हैं, राम जा चुका था, क्या हो जाएगा? राम जा चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? रहा है, सॉरी, रहा था, रही थी, और रहे थे। साथ में समय, प्लस समय। जैसे राम 2 बजे से, 2 बजे क्या आपका समय दिख रहा? 2 बजे से जा रहा था, जा रहा था। इसमें जा रहा था, इसमें दिख गया आपको, और 2 बजे क्या आपका समय। ये आपका पास्ट की पहचान करने के लिए, सेंटेंस को पहचान करने के लिए हमने समझा दिया। आइए अब देखते हैं फ्यूचर की पहचान हम कैसे करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? लास्ट में क्या होगा वाक्य के अंत में? गा गी ये, जाएगा जाएगी, इस तरह से क्या होगा अंत में? गा गी और गे। जैसे वाक्य देखते हैं, राम जाएगा, मैं राम को लेके चल रहा हूँ तो बार बार राम को ही लेके चले। राम जाएगा, लास्ट में गा आ गया। इसमें देखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, और फ्यूचर का मतलब होगा, रहा होगा। कितना आसान है, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। जैसे
राम जा रहा होगा, राम जा रहा होगा। अगला देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बताया था ना, काम का पूरा हो जाना या पूरा हो चुका हो, तो इसमें चुका आएगा। क्या आएगा? चुका आएगा। तो फ्यूचर है, चुका होगा आ गया, फिर चुका होगा, चुकी होगी, और लास्ट में चुके होंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, राम जा चुका होगा, राम जा चुका होगा। ये तो अभी हम सेंटेंस की पहचान करना और टेंस की पहचान करना सिखा रहे हैं। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? फ्यूचर है तो होगा, रहा होगा, रही होगी। रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय, प्लस समय। इसमें टाइम जरूर अवश्य होगी, टाइम का होना जरूरी है इसमें। जिस रहा रही रहे में अगर टाइम दे दिया तो समझ लीजिए वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। बट होगा, था और है से पता चलेगा प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। जैसे राम 2 बजे से जा रहा होगा। क्या होगा? राम 2 बजे से जा रहा होगा। तो इसमें लास्ट में क्या आया आपका? रहा होगा आया, और 2 बजे एक समय आ गया। तो देखो, ये तो होती है सेंटेंस की पहचान करना। वाक्यों की आप पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको पहचान करना नहीं आए तो आप उनका ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी है वाक्यों की पहचान करना कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और किस पार्ट का है। तो आज हमने पूरा जितने भी टेंस है उसके पार्ट है, उसके प्रकार है, वो सारा हमने समझा दिया है। आप बखूबी समझ गए होंगे। धन्यवाद।